तो ग्रेट इवनिंग एवरीवन। कैमरास ऑन कर लीजिए। अभी भी जिन्होंने कैमरास ऑन नहीं किया, इट्स रिक्वेस्ट प्लीज ऑन योर कैमरास। कैमरास ऑन करेंगे तो कनेक्शन बन पाएगा आपका मुझसे, मेरा आप लोगों से। इट्स अ रिक्वेस्ट। संगीता जी, धर्मेंद्र जी, विजयश्री जी, प्लीज कैमरास ऑन कीजिए। सो गाइज, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास, जो है इंडियन गॉड्स के ऊपर। आप जानेंगे किस तरीके से हम अपने डिवाइन एंजल को इन्वोक कर सकते हैं, कैसे उनसे हेल्प ले सकते हैं, और किस तरीके से वो हमारी जिंदगी में पॉजिटिवली चेंजेस ला सकते हैं। ये क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, आपको आपकी इंट्यूशंस को जागरूक करने का एक सोर्स भी है। सो आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। लेकिन आज फर्स्ट क्लास है, फिर से मैं रिमाइंडर दे दूं कि आप लोग ठीक 8 बजे क्लास ज्वाइन कर लिया करेंगे। ये 1 आवर की क्लास होगी, 8 to 9। हम 10 मिनट्स आपको दिया करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 9:10 9:15 पे ये क्लास ओवर हो जाया करेगी। सो इसलिए ज्वाइन टाइम से करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ जैस्मिन जैस। I'm a past life regression therapist. I'm a mediumship coach, mediumship reader, automatic writing reader, Akashic reader, as well as I'm into tarot, astrology, numerology, and into many occult sciences, healing modalities. My main forte is कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, चाहे वो आकाशिक हो, ऑटोमेटिक राइटिंग हो, मीडियमशिप रीडिंग हो, या फिर एंजल्स के साथ कनेक्शन हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट बहुत हेल्प मिलती है लाइफ में। उनसे कनेक्ट करने के बाद बहुत हेल्प मिलती है। खैर, आई वॉज बॉर्न इंट्यूटिव। तो इंट्यूशन स्ट्रांग थी, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे कि ये क्या है। कभी ट्रस्ट होता था, कभी लगता था अपनी सोच तो नहीं है। तो मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगी, ये थॉट्स में कंफ्यूजन होगी कि क्या मेरे सबकॉन्शियस से आ रही हैं या चीज़ें कॉन्शियस से आ रही हैं। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज कैसे करना है, वो भी हम सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा इंडियन गॉड्स में कनेक्शन ही नहीं, इंट्यूशन पावर को, हीलिंग को, हमारी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हीलिंग को हम इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ के साथ अपने कर्मास को भी बैलेंस कर सकते हैं। सो गाइज, मैं 17 ईयर से ये सब कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि अभी भी आई एम अ लर्नर। आई लव टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। और अगर आप भी अकर्ट साइंसेज में हो, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि ये इतना बड़ा समुद्र है, इसके जितना गहरा जाते जाओगे उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, उतना और जानते जाओगे, और बहुत मजा आता है। आई एम स्टिल अ लर्नर। अभी भी मैं लर्निंग्स करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ और सिखाती भी रहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल गाइज। सो गाइज, ये थी मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मैं चाहूंगी अगर आप लोगों में से कोई भी अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। फिर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी। फिर हम आज इंडियन गॉड्स के ऊपर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। एनीवन वांट्स टू गिव देयर ओन इंट्रोडक्शन? कोई भी अगर देना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन है नीचे आप लोगों के। जी गाइस, एनीवन वांट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स? आप लोगों को रिएक्ट का बटन नहीं मिला मुझे लगता है। नहीं मिला? चलिए, मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ। जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहता है, दे कैन कम एंड अनम्यूट देमसेल्फ। सो नो वन वांट्स टू गिव द इंट्रोडक्शन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है गाइस आप लोगों को? बस थम्स अप कर दो अगर आप लोग नहीं बोलना चाहते हो तो। थम्स मैं अप। बोलना चाह रही बोलना चाहते हैं? जी मीना जी। जी मीना हाँ जी। जी, मैंने जैसे कि आप जानते हैं मैं आपसे ही सीखी हूँ जी। टैरो भी और हाँ, वैसे। न्यूमरोलॉजी भी। यस। और मैं अभी एस्ट्रो सेज पे काम कर रही हूँ। मेरा नाम मीना छाबड़ा है। ग्रेट। एस्ट्रो सेज पे मेरा काफी सारे फॉलोअर्स हैं, करीब 1600 1700 फॉलोअर्स भी हैं। वाओ।
आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा चल रहा है काम। और मैं जी। ये हीलिंग का भी सीखना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन एंड शोइंग योर ट्रस्ट। थैंक यू एवरीवन। और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? नहीं? हेलो। हेलो जी। जी अर्चू जी, आपका कैमरा हेलो ऑफ है। दी। मैं हेलो। माय नेम इज अर्चना। जी, कैमरा ऑफ है आपका। एक सेकेंड मैम। जी अर्चू जी। सो क्यों करना है आपको ये कोर्स? मैम हो नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, हो गया है। शायद कुछ दिक्कत है। नहीं नहीं, हो गया है। वीडियो का मुझे नहीं ऑप्शन दिख रहा है, कुछ हो गया है, आ कैमरा नहीं रहा ऑन है। है, यस तो हो गया मैं है। बोल सकती हूँ हाँ सॉरी। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो। हम आपको सुन रहे हेलो। हैं। हाँ मैम, मैं अभी रिसेंटली है ना, मतलब अचानक से ही आपका जो है वो कांटेक्ट नंबर मुझसे में मिला, और मैं अचानक ही जो है ज्वाइन हो गई हूँ। तो शायद ये डिवाइन की मर्जी थी। बाकी सच में आपको वैसे पहले से नहीं जानती हूँ। तो शायद मुझे ये कोर्स करना था, इसलिए मैंने जो है ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइन किया है। मोस्ट वेलकम, वेलकम टू। तो शायद ये कॉलिंग ही थी एक तरह से। ऑफ कोर्स कॉलिंग है सभी की गाइस, वेरी वेरी राइट। सभी की कॉलिंग है गाइस, आप सबकी कॉलिंग है, तभी आप यहाँ हैं। ठीक है सुश्री जी। हाँ जी। ओके जी। थैंक यू जी। ठीक है मैम। सुश्री जी। आवाज यू की कन्वी बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मैं न्यूमरोलॉजी की हूँ, वैदिक वाला, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की हूँ। और आपसे ही टैरो की थी, उसके बाद हर्ब्स हम्म। मैजिक की थी, उसके बाद पता नहीं 3 4 5 कोर्स आपसे ही की थी। ओके। अभी तो याद ही नहीं आ रहा है। वेलकम। और ये कोर्स मुझे कुछ नया लगा और अच्छा लगा, इसकी जी वजह से जरूर। जो अभी आप भी ये वाला शायद फर्स्ट टाइम लेके आए हैं ये हाँ वाला हाँ कोर्स। बिल्कुल। और इस बार हम लोगों का प्रॉमिस है गाइस, हम बहुत नए कोर्सेज लेकर आने वाले हैं, और इतने कम प्राइस पे कि कितने का आप खाना खा लेते हो बाहर जाकर। सो सभी अफोर्ड कर सके इजीली, और सबकी नॉलेज गेन हो सके। मी माई सेल्फ डू 70 मोडालिटीज, मैं 70 मोडालिटीज सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ, और 70 के 70 कोर्स कंटेंट्स मेरे अपने लिखे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे भूख है ना इस नॉलेज की, आप लोगों के अंदर भी रहे। सो आप भी उसको और गेन करते जाएं, करते जाएं। नहीं तो फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, हर बार नए लेसन सीखने पड़ेंगे, तो यही लाइफ कम ना पड़ जाए। जितना सीख सकते हो सीख लो। पता नहीं, लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल, कब हम चले जाए। तो जितना सीख सकते हो सीख लो। तो मैं तो बहुत क्रियोस रहती हूँ गाइस, मुझे लगता है कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मीना जी, सुश्री जी, है ना। सो गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं इंडियन गॉड्स के ऊपर ये वर्कशॉप को, कि क्या है इंडियन गॉड्स। इंडियन गॉड्स या इंडियन एंजल्स कहा जाता है। हालांकि हमारे सनातन धर्म में एंजल्स का जिक्र नहीं है कहीं पे भी, है ना, लेकिन फरिश्तों का जिक्र है, और फरिश्तों को ही अंग्रेजी में एंजल्स कहा जाता है। लोग बहुत सारे एंजल्स को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जब एंजल्स का नाम लो तो उनको लगता है हम आर्क एंजल्स की ही बात कर रहे हैं। भैया ये तो फॉरेन लैंड में माने जाते हैं, हम लोग नहीं मानते। हम तो देवी देवता को मानते हैं। तो गाइस, देवी देवता ही हमारे एंजल्स हैं, वही फरिश्ते हैं। अगर हम अच्छे से समझेंगे इनको, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी के सभी हमारे एंजल्स ही हैं। हम इनको भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान रूप में मानते हैं, वही भगवान भी हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक है, वो है क्रिएटर, गॉड, यूनिवर्स, कॉस्मॉस, कॉस्मिक लाइट, सुप्रीम पावर, निराकार प्रभु, जिसने कभी आकार नहीं लिया। वो एक लाइट है, वो सबको चला रहा है, पता नहीं कितने यूनिवर्स को चला रहा है। राइट। सो गाइस, देवास जो है वो इंडियन ट्रेडिशन के एंजल्स ही हैं। इंडियन ट्रेडिशन में एक डिवाइन लाइट बीइंग को देवास कहा गया है। ये मैसेंजर है उस डिवाइन और हमारे बीच में। ये एक गाइडलाइन है। ये कह लो कि ये हमारा मैसेज उन तक और उनका मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। और उनका मैसेज क्या है? उनका मैसेज है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें गाइड करना। उन्होंने हमें भेजा है। उन्होंने, किसने? द कॉस्मोस, द यूनिवर्स, द सुप्रीम पावर। उसने हमें यहां भेजा है क्योंकि हम उससे निकले हुए छोटे छोटे कण हैं। उसी के, दैट इज आवर डिवाइन फादर, गॉड फादर। कौन है हमारा? यूनिवर्स।
सुप्रीम पावर जिसका कोई आकार नहीं, उसको कभी भी किसी रूप में नहीं देखा गया, वो कभी भी रूप लेकर नहीं आए हैं। जो रूप लेकर आए हैं हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट, हम भगवान कहते हैं जिनको, वो सभी के सभी एंजल्स हैं, फरिश्ते ही हैं। हाँ, उसमें कैटेगरीज भी हैं कि किसको कितने लेवल की पावर मिली है। देखते हैं हम तुच्छ प्राणी कितना समझ पाते हैं उसके बारे में। ठीक है। सो ये मैसेंजर है, गाइडेंस देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसने हमें इस जीवन में भेजा है कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए, हम अपने लेसन्स को सही से समझ पाए। इसको समझना इतना ही आसान होगा अगर हम कहें कि हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो बिना टीचर के हम आगे नहीं जा सकते, तो वो हमारे गाइड हैं, वो हमारे टीचर्स हैं। देवास का मतलब ही है डिवाइन हेल्पर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। सो ये हमारी मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेस्टर्न एंजल्स के बीच में, देवास के बीच में, कि आखिर वेस्टर्न एंजल्स और देवास के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, डिफरेंस है। डिफरेंस है, जैसा कि हमने मास्टर क्लास में भी समझा था। तो डिफरेंस तो है गाइस। एक सेकेंड में चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग ना हो रही। ठीक है, हो रही है। सो वेस्टर्न एंजल्स यूजुअली पर्सनल गार्डियन एंड मैसेंजर ऑफ गॉड माना जाता है उनको भी। ऑफन ये कह लो कि वो विंग्स के रूप में लोग उनको देखते हैं। जब भी हम एंजल्स का जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कोई फरिश्ता जिसके पंख लगे होंगे, राइट। लेकिन जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में देवास को माना गया, उनको कभी पंखों पे नहीं माना गया। हालांकि अगर मैं नाम लूं किसी भी देवी देवता का, तो आप उनको आकाश से आते हुए अगर महसूस करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन में ना कोई पक्षी, कोई जानवर की सवारी करते हुए होंगे, देखते हैं ना हम। सो आर्क एंजल्स को विंग्स के रूप में लोगों ने देखा भी है, प्रोटेक्शन भी लेते हैं उनसे, तो उनको उस तरीके से माना गया है। लेकिन उनके टास्क बहुत पर्टिकुलर हैं। गार्डियन एंजल, आर्क एंजल, इनके टास्क बहुत पर्टिकुलर हैं। उनको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलॉट किया गया है। कभी कभी किसी कुल के गार्डियन एंजल भी होते हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के गार्डियन एंजल भी होते हैं, कभी कभी सिंगल पर्सन के गार्डियन एंजल भी होते हैं। और गार्डियन एंजल्स जो होते हैं ना गाइस, वो बॉडी के रूप में भी हो सकते हैं, सोल के रूप में भी हो सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि उनकी सोल ऐसी एनर्जी सेंड करती रहे, या आपके आसपास मौजूद होकर, या सोल वर्ल्ड में होकर, जो आपके लिए अच्छा हो। ठीक। अब उसमें से आर्क एंजल्स भी एक एंजल्स होते हैं जिनको बड़े बड़े काम अलॉट किए गए हैं। आर्क एंजल्स को, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, कि पंखों के साथ देखा गया है, मानते हैं लोग उनको। लेकिन देवास को, देवास बहुत तरीके के हैं, आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ये ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो नेचर बेस्ड बीइंग है। ये एलिमेंट्स के साथ भी कनेक्टेड है, ये यूनिवर्स फोर्सेस के साथ कनेक्टेड है। गार्डियन एंजल्स हैं, जैसे कि जिनको हम कुल देवता भी कहते हैं। नेचर से कनेक्टेड हमारे देवास हैं, जिनको हम अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट्स के देवास भी कहते हैं। हीलिंग के देवास भी हैं, जो लाइट बीइंग्स हैं, हमारी पेन्स रिलीज करते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स को हटाते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। ठीक है। तो इन देवास के बारे में आज थोड़ी सी और जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। ऋग्वेद के अनुसार पहले लिखा गया था 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन लेटर ऑन बृहदरण्यायका उपनिषद में 33 प्रिंसिपल देवास बताए गए, यानी कि 33 टाइप्स ऑफ देवास बताए गए हैं, जिसमें 12 जो है वो आदित्यास हैं, सोलर डिटीज जिनको हम कहते हैं। 11 जो है वो रुद्रास हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के देवास माने गए हैं। 8 वासुस हैं, जिनको एलिमेंट फोर्सेस नेचर के लिए जाना जाता है। और 2 अश्विनी कुमारास हैं। 33 करोड़ पहले माना जाता था, लेकिन बाद में उनको 33 कैटेगरीज में डिवाइड करने का एक रूल बताया गया। ठीक। 3 कॉस्मिक लेवल हैं देवास के। हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग के भी देवा है, सबको पता है, इंद्र देवता, राइट। दूसरा लेवल है एटमॉस्फेयर, जिसको अंतरिक्ष कहा गया है, वायु देवा। तीसरा लेवल है उनका, यानी कि उनका वास कहाँ होता है, अर्थ, अर्थ को अग्नि देवा भी कहा गया है। ठीक है। सो हायर देवास जो है ना हमारे, वो है
जिसको हम कहते हैं लेटर हमारे पुराणास में जिनका जिक्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश। होली बुक्स में जिक्र है ब्रह्मा विष्णु महेश, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर, राइट। सो इनका जिक्र है, ये हमारे हायर देवास हैं, सबसे ऊपर के। उनमें से विष्णु भगवान कई बार जन्म लिया, शिवा के भी जन्म है ना। सो वो उनकी ही कैटेगरीज हैं, है ना, ये कह लेते हैं। सो बहुत सारी देवी शक्तियां भी हैं, बहुत सारी देवी शक्तियां भी आई, देवास हो देवी हो, सोल एनर्जी मैटर करती है, ठीक है। जितने भी हमारे एंजल्स है ना, जेंडर मैटर नहीं करता गाइस, वो सोल एनर्जी है, ठीक है। सो देवियां भी आए हैं हमारे, बहुत सारी गॉडेसेस जिनको हम कहते हैं, शक्ति का नाम दिया गया है जिनको, लक्ष्मी का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत तरह के देवास हैं, यक्षास हैं, गंधर्वास हैं, है ना, दिक्पालास हैं, ठीक है। बहुत तरह के देवास हैं। कितने तरह के देवास एग्जिस्ट करते हैं? 33 टाइप के। और पुराना में मिलियन ऑफ देवास को डिस्क्राइब भी किया गया था, 33 करोड़, और उनके भी आगे वर्णन किया गया था, राइट। सही है, सही इसलिए है क्योंकि तब जो भी इंसान था वो देवता ही था। सतयुग में जो भी इंसान था वो देवता ही था। जो उसके मुख से निकलता था, अगर उसने किसी को श्राप दिया है तो पूरा होता था, मानते हैं आप, आपने भी देखा है, सबने रामायणा महाभारता, है ना। सो जितने भी कर्ज देते थे वो लगता था, जो आशीर्वाद देते थे वो भी लगता था। वो किसी को ऐसे भी कर्ज कर देते थे ना, जल फेंक कर, कि तुम हिरण बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तो वो बन जाते थे। इट मीन्स उनमें प्योरिटीज बहुत थी, जिसको कहा जाता था 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण कहा जाता था। तो वो असल में तो वो एनर्जी सब में ही थी। लेकिन देर आर 33 टाइप्स ऑफ देवास। गार्डियन देवास है, मेन डिवाइन बीइंग, और ये कह लो कि सबटल प्रोटेक्टिव एनर्जी, जिनको हम गाइड कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है। गाइस प्लीज अनम्यूट मत करो, डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। इष्ट देवता भी हैं, इष्ट देवता जिनको कोई शिवा के रूप में मान रहा है, कोई विष्णु, कोई माँ दुर्गा, कोई बजरंग बली, है ना, तो ये आपके इष्ट देवता हैं। और दिक्पलाज होते हैं, दिक्पलाज जिनको, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे नेचर के देवा, है ना, ये हमारे जैसे कि वरुण देव की बात कर लें, डायरेक्शन के भी देवास होते हैं। ईस्ट डायरेक्शन के इंद्रदेव, वेस्ट डायरेक्शन के वरुण देव, नॉर्थ डायरेक्शन के कुबेर जी, साउथ डायरेक्शन के यम। तो ये डायरेक्शन के देवास भी हैं। जैसे हमारे एलिमेंट्स के देवास हैं, अग्नि देव, वायु देव, राइट। हमारी मदर अर्थ को धरती माँ कहा गया है, तो ये भी हमारे गॉड गॉडेसेस ही हैं। कुल देवास होते हैं, कुल देवा यानी कि हमारे फैमिली के गार्डियन देवा, जो पूरे कुल को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरे कुल को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कुल की रिमूव करते हैं एंसेस्ट्रल ऑब्स्टेकल्स को। जितने भी हमारे पितरों से रिलेटेड ऑब्स्टेकल चले आ रहे हैं, कुल देवता ही उनकी पूरी प्रोटेक्शन करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। एक और देवा बहुत मशहूर है, क्षेत्रपाल भी बोला जाता है, क्षेत्रपाल भी बोला जाता है, देवा ऑफ लैंड प्लेस। इनको बहुत बड़े देवताओं में एक गिनती मिली है। मां काली ने जिनका वध किया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। सिंपल मीनिंग अगर बताएं तो गार्डियन देवास जो होते हैं वो प्रोटेक्टर्स होते हैं, गाइड होते हैं, एक एनर्जेटिक शील्ड बनाकर रखते हैं, और कार्मिक सपोर्टर होते हैं। गार्डियन एंजल और देवास में सबसे मेजर डिफरेंस जो है कि गार्डियन एंजल आपको गाइड करते रहेंगे कि ये करो वो करो, लेकिन जो हमारे देवास हैं वो हमारी कर्मों के ऊपर वर्क करना सिखाते हैं, कार्मिक सपोर्टर होते हैं, हम कर्म गलत ना करें। इसीलिए हमारे धर्म में कैसे रिस्ट्रिक्शंस बनाने के लिए ही बताया गया है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। जैसे रावण ने किसी की स्त्री उठा ली थी तो क्या हुआ। तो ये सब चीजें हमारे धर्म में बताई गई हैं, कर्म के ऊपर फोकस करने की, ठीक है गाइस। सो हम बात कर रहे हैं इनसे कनेक्ट कैसे हो, कैसे हम अपनी जिंदगी में हीलिंग पा सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी में गाइडेंस पा सकते हैं, कैसे हम कदम कदम पर इनकी मदद लेकर अपने डिसीजंस को सही कर सकते हैं। हम सभी आज के समय में किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। हमें नहीं पता जिस दोस्त, जिस रिश्तेदार, इनफैक्ट सगे भाई बहन जो हमारे घर में रह रहे हैं, वो कितने सगे हैं हमारे। हमें एक डाउट आ जाता है,
समय ऐसा आ गया है कि हमें किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। आजकल तो लोग अपने माँ बाप पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो किससे लिया जाए, किससे गाइडेंस ली जाए? असली पिता से, असली एंजल्स, असली देवा से। ये कह लो कि हमारे पिता ने जिनको हमारे लिए काम पे भेजा है, उनसे मदद लेंगे हम। उन्होंने उनको टास्क पे लगा रखा है। हर एक एंजल का, हर एक देवा का अलग अलग काम है ना। हम बोलते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की ही बात कर लेते हैं। वो क्रिएट कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं। सभी का अपना अपना काम पे लगे। अब आप लोग जाते हो शमशान घाट में, तो किसकी फोटो लगी होती है, किसका मंदिर बना होता है? शिव का, बिकॉज ही इज द डिस्ट्रॉयर, राइट। सो सबको अलग अलग टास्क मिले हैं। अब उस दिन भी मैंने मास्टर क्लास में पूछा था, अगर आपको डर लग रहा है, आप क्या करते हो? आप बजरंग बली को याद करते हो, माँ काली को याद करते हो, द पावर्स विच कैन प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्शंस को याद करते हो, राइट। इसीलिए जब हम अपने देवास को ढूंढ लेते हैं कि मुझे किससे क्या काम लेना है, पर्टिकुलरली मुझे किस पर्सन से, किस एंजल से, किस एनर्जी से क्या काम लेना है, दैट मेक्स योर लाइफ मोर इजी, राइट। वैदिक ट्रेडिशन में बात करें तो डिवाइन मैसेंजर्स को देवास कहा गया है। ये ब्रिज का काम करते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड हमारे ह्यूमन के बीच में। इनके अंदर एक ऐसी डिवाइन एनर्जी होती है जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करती है। एक हायर रेलम के वर्ल्ड में ये रहते हैं, जहां कॉस्मिक एनर्जी मेंटेन रहती है। हमारी तरह नहीं है। दुनिया में आए हैं तो भाई गाड़ी भी होनी चाहिए, घर भी होने चाहिए, हमारी तरह नहीं है। बियॉन्ड है, प्योरिटी है, किसी के लिए वैर नहीं है, विरोध नहीं है, ठीक है। तो वो कनेक्टेड है पूरे तरीके से यूनिवर्स से, और यूनिवर्स के रूल्स को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले ग्राउंडिंग करेंगे, क्योंकि हम मदर अर्थ पे रहते हैं। मदर अर्थ क्या है? धरती माँ, धरती मैया, यही है ना मदर अर्थ। तो सबसे पहले हम उनकी मदद लेंगे जिसके साथ हम सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मदर अर्थ के साथ जोड़े रख रही है ना, तो हम सबसे पहले उन्हीं की मदद लेंगे। और मदर अर्थ, धरती माँ में इतनी पावर है कि उसने अरबों खरबों लोगों का भार संभाला है। उनकी नेगेटिविटी को वो ऑब्जर्व कर रही हैं, और उनके अंदर इतनी पावर है कि वो नेगेटिविटी को लेकर उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती हैं। सो सबसे पहला प्रोसेस जो हमारा रहेगा वो होता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मीन्स हम अपनी सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ को दे देंगे। ये प्रैक्टिस किस लिए काम आती है? ये हमें स्टेबल करने के, काम करने के, प्रेजेंट रहने के, द मोमेंट में, जिस मोमेंट में हम हैं वहां प्रेजेंट रहने के, और एनर्जेटिकली हम बैलेंस्ड रहते हैं। हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल की जितनी हैवीनेस होती है, जितना स्ट्रेस, नेगेटिविटी होती है, स्कैटर्ड थॉट्स होते हैं हमारे, वो सब मदर अर्थ ऑब्जर्व कर सकती हैं और हमें एक पीस और स्ट्रेंथ वापस सेंड करती है। वो कन्वर्ट करती है हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। बेनिफिट्स क्या होते हैं ग्राउंडिंग करने के? एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, नेचर के साथ कनेक्ट हो। अच्छा, आप लोगों को पता है, हम अगर 20 25 30 साल पहले अपने बड़े बुजुर्गों से बात करें, या 20 25 30 साल पहले की जरा लाइफ देखें लोगों की कैसी थी, लोग इतने परेशान नहीं थे। नहीं थे ना गाइस? अब क्यों परेशान है? क्योंकि अब हम नेचर से कनेक्टेड नहीं है। हमें हवा खानी है तो हम एसी की हवा खा रहे हैं, रूम को बंद कर रहे हैं। और पहले लोग क्या करते थे? छतों पे सोया करते थे, नेचर के साथ कनेक्टेड रहते थे। हम पंच तत्वों से बने हैं। वही पंच तत्व यूनिवर्स में भी है, हमारे अंदर भी है। वही वायु, वही जल, वही अग्नि, वही मिट्टी से हम बने हैं। वही यूनिवर्स में भी है। यूनिवर्स और हम बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ देखने का नजरिया डिफरेंट है। ये कह लो कि इन आंखों से नहीं दिख रहा। वही पंच तत्व उसमें है, वही पंच तत्व हम में है, और उन्हीं तत्वों के साथ हम मिलेंगे। हमें जलाया जाएगा, हमें राख बनाया जाएगा, हमें दफनाया जाएगा, फिर हमें पानी में हमारी अस्थियां बहाई जाएंगी। वही एलिमेंट्स में हम फिर से मिल जाएंगे, फिर से ग्रो करेंगे, वही फूड खाएंगे, फिर वही खाना खा के फिर बड़े होंगे, हमारी बॉडीज बनेंगी, राइट। तो सारा वो सर्कल इस तरीके से चलता जा रहा है। मदर अर्थ में इतनी पावर है कि वो सब तरह चीजों को खत्म कर देती है।
वैनिश कर देती है नेगेटिविटी को। तो हम ग्राउंडिंग जरूर करेंगे, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग होगी। स्पिरिचुअल लोग जितने भी हैं, टेरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पाम रीडर हैं, ये सभी ग्राउंडिंग के बारे में जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पुराने समय में जितने भी एस्ट्रोलॉजर, पंडित जी, ये सब जमीन पर बैठ के रीडिंग्स किया करते थे। घर में एक साथ में दिया जलाया करते थे और पानी का लोटा भी रखा करते थे, ताकि 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सके अपने आसपास की चीजों को। और हर वो इंसान जो आपके पास हीलिंग के लिए आएगा वो नेगेटिविटी से घिरा होगा, दैट इज वेरी श्योर। वो पॉजिटिव तो होगा नहीं, कोई परेशानी लेकर आएगा, इट मीन्स उसके अंदर नेगेटिविटी तो है। अब उस नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए वो अपने एलिमेंट्स साथ में भी क्रिएट कर लेते थे। ठीक है। सो उस पानी पानी को बार बार पीना, अग्नि को देखना, विजुलाइज करना, और धरती पे जमीन पर बैठकर रीडिंग्स करनी, ताकि ग्राउंडिंग ऑटोमेटिकली होती रहे। आज भी जितने टैरो कार्ड रीडर्स हैं, इवन मैं क्लासेस लेती हूँ टैरो की, जो मेरे टैरो के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पता है कि मैं ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर सिखाती हूँ, कि हमें करना बहुत जरूरी है ग्राउंडिंग मेडिटेशन, राइट। सो ये बहुत जरूरी पार्ट है। नेचर से जितना ज्यादा हम कनेक्ट होंगे ना गाइस, उतना ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे। तभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम इतने ज्यादा पॉजिटिव, सुखद फील करते थे। जमीन पर बैठ के खाना खाया करते थे, जमीन पर लोग सोया करते थे, हवा में घुमा करते थे, नेचर में घुमा करते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं, नंगे पांव चलो, घास पे चलो, जमीन पर चलो, मिट्टी के साथ कनेक्ट रहो, राइट। उनको बीमारियां नहीं लगती। अगर हम अपने आसपास ही देखें ना, लेबर क्लास लोगों के बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में पलते हैं, वहीं बड़े हो जाते हैं, उनको बीमारियां नहीं। हमारे बच्चों को हल्की सी हवा चली, ओ जुकाम, छिक छिक लग रही है, अरे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, क्योंकि हम नेचर से कनेक्टेड नहीं है। हमने अपने आप को बंद कर लिया है। तो नेचर सबसे बड़ा हीलर है। आज के टाइम पे विटामिन डी की कमी है, उसके पाउचेस दे रहे हैं, उसकी दवाइयां आ रही हैं, तो विटामिन डी तो हमें नेचर से मिल रही है ना, हम ले ही नहीं रहे। तो नेचर सबसे बड़ा हीलर है। सबसे पहले अगर आप लोगों को जेन्युइनली कनेक्ट करना है ना, तो पहले अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और अपने आप को बैलेंस करने के लिए सिर्फ इसको नहीं, इस घर को नहीं गाइस, आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपनी सराउंडिंग्स को भी बैलेंस करना पड़ता है, अपनी सराउंडिंग्स को भी। क्योंकि मैं जो सोच रही हूं या मैं जो बोल रही हूं, वो मेरी सराउंडिंग्स में जा रहा है। एग्री करते हैं? ठीक है। अब जब मेरी आपके साथ लड़ाई होगी और आप मेरे घर आए हो, वो माहौल कैसा हो जाएगा? टेंस्ड, स्ट्रेस, नेगेटिव। इसको और आसानी से समझ लेते हैं। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां पे भी हम किसी भी होली प्लेस पे जाते हैं, हमें शांति महसूस होती है गाइस, होती है। ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि वहां भगवान जी नहीं बैठे भैया, उनको जरूरत नहीं है, वो तो कण कण में है। यूनिवर्स हमारे अंदर है, आप सबके अंदर मौजूद है, हम सबके अंदर मौजूद है, वो कण कण में है। उसको पाने के लिए मुझे किसी चार दीवारी में नहीं जाना, आपको किसी चार दीवारी में नहीं जाना, लेकिन हम जाते हैं क्योंकि हमें वहां पीस महसूस होता है। आपको पता है पीस क्यों महसूस होता है? कोई कि वहां जाकर कोई भी ऐसी वाइब्रेशन नहीं दे रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा, कोई ये मांगने नहीं जा रहा, भगवान जी आज मैं उसका कत्ल करने जा रहा हूं, मेरा साथ दे देना। भगवान जी आज मैं चोरी करने जा रहा हूं, मेरा साथ दे देना। नो, हर कोई अपना और सामने वाले का भला मांगने जाता है। कोई गलत वर्ड यूज नहीं करता वहां, हर इंसान प्योर इंटेंशन से जाता है, पॉजिटिव वर्ड बोलता है, पॉजिटिव एफर्मेशन देता है, अच्छी प्रेयर्स करता है, और साफ सुथरे मन से हाइजीनिक वे में जाता है। इसलिए उस जगह की वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं और वहां पे भी पूरे तरीके से हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटल और क्रिमेशन हॉल पे हम नेगेटिव होके आते हैं, राइट। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वहां बात हो रही है मौत की, रोना धोना, बीमारियों की, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, दुख दर्द। तो यानी कि जो हमारे बोले हुए वर्ड्स हैं वो हमारी सराउंडिंग्स में जाते हैं, इसीलिए बाद में भी वो सराउंडिंग्स हमें उतना ही इफेक्ट करती हैं, वाइसो वर्सा, है ना। जैसा हमने छोड़ा है ना यूनिवर्स में, उस जगह पे, उस वैसे ही वो हमें वापस दे रहा है। तो अब आप समझ लो मैं क्यों कह रही हूं कि आपका और आपके सराउंडिंग्स का, दोनों का पॉजिटिव क्लिंज होना इक्वलेंट जरूरी है। समझ आया? अब आप बोलो भी घर है, घर में तो कलेश भी हो रहा है, नेगेटिविटी भी है, कोई बीमार भी है, इट्स ओके, सबके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद ही हम सोल्यूशन निकालते हैं। आपके सर दर्द होने से पहले ही आप गोली नहीं खाते, होने के बाद खाते हो, राइट। सो
अब प्रॉब्लम्स है लेकिन उसका सोल्यूशन भी निकालना है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने दो आदतें सुधारनी है कि अपने आप को हाइजीन रखना है, और सिर्फ बॉडी से नहीं, मन से भी। और मन से हाइजीन पता हम कैसे रहेंगे? जब हम अच्छे वर्ड्स बोलेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, माँ सरस्वती बैठती है जुबान पर, एक बार दिन में तो अच्छा बोलो, कभी ये ना हो तुम्हारे मुंह से गलत निकल जाए और सच हो जाए। ये उनको ना हमारे समझाने का एक तरीका था। वैसे माँ सरस्वती इतनी वेली नहीं है कि इतने अरबों खरबों लोगों की जुबान पर बैठेंगी अगर। वो सिर्फ एक तरीका है कि आपको खुद नहीं पता कि कब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है कनेक्ट हो जाए डीपली और आपके मुंह से निकली हुई हर बात सोचा जाए। क्योंकि मैंने तो अभी कहा, सबके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है, सभी के अंदर भगवान का वास है। इसलिए जब आप उस कनेक्टिव मोड में जाते हैं ना, उस कनेक्शन में, तो आप ही भगवान होते हो, सीधी सी बात। ठीक है। सो वो इस बात को शायद उस तरीके से हमारे इस मोटे भेजे में डाल नहीं पाए, है ना। इसलिए उन्होंने हमें ऐसा कहा कि माँ सरस्वती बैठती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गलत वर्ड ना निकले, लेकिन ये जेन्युइनली ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी इफेक्ट करती है हमारे प्लेस पे वर्ड्स, तो हम बोलते हैं। तो सबसे पहला एक बात ये है कि जब भी आप कोई भी नेगेटिव माहौल से आए हो, अपने आप को हाइजीन करो, अपनी प्लेस को, अपने कपड़ों को। और जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो, तब तो बहुत जरूरी है इसको क्लटर फ्री करना और अपने प्लेस को क्लटर फ्री करना। अपने प्लेस को क्लटर फ्री करने के लिए आप क्या करेंगे? अपने प्लेस को क्लटर फ्री करने के लिए आप वहां पे रॉक सॉल्ट, नमक के पोछे लगा सकते हैं। चलो भाई, इतना समय नहीं है, एटलीस्ट उसकी डस्टिंग कर सकते हैं, उसको पानी से वॉश कर सकते हैं। जिस भी जगह पर आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है, कोशिश कीजिए कि आप जमीन पर बैठे। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ पाएंगे, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप एटलीस्ट चेयर पर बैठ के भी कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप बेयर फुटेड बैठिए और आपके पैर जमीन पर टच करें, तो होगी हमारी ग्राउंडिंग। ठीक है। पहले प्लेस क्लींस होना बहुत जरूरी है। मेरे आसपास यहाँ किताबें, यहाँ कपड़े, यहाँ मेकअप का सामान, यहाँ सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है, बर्तन। तो मेरा दिमाग में ना वो क्लटर बाहर भी है और यहाँ पे भी है। जब मैं मेडिटेशन पे बैठूंगी ना, मेरे दिमाग में चल रहा होगा, यार इसको खत्म करूं और फिर उसके बाद ये संभालूं, फिर मैं सोने की जगह बनाऊं, फिर मैं बैठने की जगह बनाऊं। तो पहले उसको क्लटर फ्री कर लो, ताकि यहाँ क्लटर नहीं हो। आपका प्लेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। डस्टिंग करो उसकी, सॉल्ट वाले पोछे लगाओ, जमीन पर बैठो, चेयर पे बैठ रहे हो तो भी पैर जमीन पर टच करो, अपने शूज फुटवेयर साइड पे रखो, बाहर रखो। घर को मंदिर बनाओ, असली बात तो ये है। ठीक है। तो जितना आपका घर नीट क्लीन होता है, लेडीज को पता है, लेडीज एग्री करेंगी मेरी बात से, जब आप सफाई करके बैठती है ना, आपको मन को शांति मिलती है। वो क्यों मिलती है? ये मन क्या है? ये आपका माइंड है ना, ये क्लटर फ्री लगता है ना उसको, इसलिए। तो जगह क्लीन करके बैठनी है। सेजिस बर्न कर सकते हो, कपूर बर्न कर सकते हो, इंसेंस स्टिक्स बर्न कर सकते हो, गूगल बर्न कर सकते हो, अच्छी प्योर कोई पॉजिटिव धूप बर्न कर सकते हो। उस जगह की क्लिनजिंग के लिए लोग हवन करते हैं, हवन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको रोज कनेक्शन बनाने आप रोज हवन करो, मतलब समटाइम्स यू कैन डू इट। ठीक है। सो आप हवन कर सकते हो। इसके अलावा अब आपको करना क्या है? आपको बैठना है नीट एंड क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स पर पहनकर। आपको इस चीज का खास ध्यान देना है कि आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनेंगे। ठीक है। आपने अगर कोई वॉच डाली है, ये वो कोई भी चीज अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो उसको साइड पे कर लीजिए। और गाइस, कभी भी आप लोग बेड पे मेडिटेशन नहीं करेंगे। बेड पे है सोने वाली एनर्जी, डाइनिंग टेबल पर बैठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे, वहां है खाने वाली एनर्जी। तो हमारा ध्यान, अब एनर्जी समझ गई मैंने क्या बोला, क्यों बोला? आपको भी समझ में आ गया होगा एनर्जी का पूरा मतलब, कि जहां हम जा रहे हैं जिस प्लेस पे, वहां वैसी एनर्जी है। ठीक है ना। तो इसलिए बेड पे है सोने वाली एनर्जी, डाइनिंग टेबल पे है खाने वाली एनर्जी। या तो आप अपना कोई टेबल चेयर ले लीजिए, जहां पे आप अपना फोन लगा सके, सामने मेरी बात सुन सके क्लासेस के लिए, या फिर बाद में भी अगर आप करना चाहते हैं तो कोई ऐसी चेयर हो जहां पे आप कंफर्टेबली बैठ भी सके, आपके पैर टच कर सके, या फिर आप जमीन पर आसन लगाकर बैठे। लोग पूछते हैं मैम ग्राउंडिंग करनी है तो चप्पल नहीं पहननी, शूज नहीं पहनने, सैंडल नहीं पहनने, तो सॉक्स पहन सकते हैं, या फिर हमारे घर में कारपेट है तो इट्स ओके, वो आप पहन सकते हो। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपके और अर्थ के बीच कनेक्शन में वो कर रहा हो ना, बाधा डाल रहा हो, जैसे कि रबड़, चमड़ा, वुड, है ना, उन चीजों को थोड़ा अवॉइड करो। बाकी सॉक्स, कपड़ा, आप नीचे आसन बिछाकर बैठे या कारपेट हो सकता है, डजेंट मैटर।
तो सबसे पहली क्रिया है ग्राउंडिंग टेक्निक। और मैं हमेशा कहा करती हूँ, देखो मैं भी लेकर बैठी हूँ पानी का ग्लास, है ना, मैं जरूर कहती हूँ कि आप लोग अपना पानी का ग्लास भी जरूर लेकर बैठे, ठीक है। और आज क्योंकि हमारी एक सारी समझने की क्लास थी, तो इसलिए आज तो नहीं, लेकिन कल से वूलन आसन रख सकते हैं। बिल्कुल वूल को तो बहुत सुच्चा माना जाता है ना, एकदम प्योर माना जाता है। सो आज से तो नहीं, लेकिन कल से दो चीजें मैंडेटरी हैं, आपके एयरफोन्स का लगना, और आप किसी चेयर पर या जमीन पर बैठकर ही क्लास लगाएंगे, क्योंकि हमने अगली सारी क्लासेस में प्रैक्टिकल करने हैं। तो प्रैक्टिकल करने अगर आप चाहते हो कि मेरे इंस्ट्रक्शन के अंडर या फिर ग्रुप में आपका प्रॉपर कनेक्शन बन जाए, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। वही कनेक्ट कर पाएंगे जो 100% मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे गाइस, ठीक है। मेरा मकसद है मैं आप लोगों को कनेक्ट करना सिखाऊंगी, उसके बाद वो कहते हैं ना, माँ तो उंगली पकड़ के चलना सिखाती फिर छोड़ देती, फिर बच्चा अपने आप भागता है। तो फिर मैं देखना चाहूंगी आप कितनी तेज भागते हो, कितनी दूर भागते हो। आई विल लव टू सी, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी गाइस, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आप अपनी उम्र बढ़ा लोगे, आप अपनी बीमारियों को खत्म कर लोगे, आप जो कर्म लिखवा के लाए हो या लिख कर लाए हो उसको खत्म कर लोगे, नहीं। वो कहता है कि तुम्हारा कर्म खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसको मैं छोटा कर सकता हूं। तुम्हारे रास्ते, तुम्हें जाना तो पड़ेगा उस मंजिल पे, पर मैं तुम्हारी मंजिल आसान कर सकता हूं। तो मैं यहाँ कोई फेक प्रॉमिस करने नहीं आई हूं। अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं बैठी होती, समझिएगा, राइट। अगर इतनी डिवाइन एनर्जी हम पूरे तरीके, तो मैं भी यहाँ नहीं बैठी होती। लेकिन मुझे शायद परमात्मा ने यही काम करने के लिए भेजा है, जिसको मेरा बिजनेस भी बनाया, मेरा पैशन भी बनाया है ना, और मुझे हेल्प करना अच्छा भी लगता है ना, तो मुझे तो वो दे दिया। लेकिन गाइस समझने की बात ये है कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, यहाँ आए हैं तो कर्म आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो आप लोग अपने आप को परेशान कर लेते हैं ना गलत डिसीजन लेकर, अरे इसको पैसे नहीं देने चाहिए थे, पता भी चल रहा था, अंदर से वाइब भी आ रही थी, लेकिन वाइब को सुना क्यों नहीं भाई, उस इंट्यूशंस को सुना क्यों नहीं? क्योंकि अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। वही आपके इंट्यूशंस कह लो, आपके एंजल्स कह लो, आपके देवास के ऊपर ट्रस्ट कराने के लिए हम इस क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सीखने की क्लास नहीं है, ये कोई पढ़ नहीं रहे हो आप, पहले अंडरस्टैंड करना। आप पढ़ नहीं रहे हो, ये सब चीजें आपके अंदर इनबिल्ट है, मेरे अंदर इनबिल्ट है। हम सभी बॉर्न इंट्यूटिव हैं। लेकिन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था आई एम बॉर्न इंट्यूटिव, इसका मतलब पता क्या था? इसका मतलब ये था कि मुझे पता चल गया था कि मैं इंट्यूटिव हूं, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता चला कि आप इंट्यूटिव हो। बॉर्न सभी इंट्यूटिव हैं, सभी के सभी इक्वली, डिफरेंस नहीं है। आप में मुझ में उतने ही सोल की पावर डाली है उसने, उतने ही पावर का वो सेल डाला है, तभी हम सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कौन किस चीज को हाईलाइट कर लेता है, दैट मैटर्स। मैंने अपनी इस फील्ड को हाईलाइट कर लिया, कोई क्रोशिया बुनने में, कोई खाना बनाने में, कोई गाना गाने में, सबकी अलग अलग एनर्जी अलग अलग चीजों पे लग गई, है ना। सो आज आप यहां बैठे हैं, इट मीन्स इसकी तो मुझे लगता है सबको जरूरत है, क्योंकि हम सब इतना तो समझते हैं, मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की जरूरत है, इतना तो हम सब समझते हैं कि ये सोल जो है ना, ये परमानेंट, इसका प्लेस है ही नहीं, ये प्लेस परमानेंट नहीं रहने वाला है। इसको, जैसे हम रोज क्लोथ्स बदलते हैं, इसको भी बॉडी बदलनी हर कुछ समय बाद, किसको 1 साल बाद, किसी को पैदा होते ही, किसी को जन्म लेने से पहले ही, और किसी को 100 साल बाद, किसी को 80 साल बाद, किसी की एक्सीडेंट से, किसी की मर्डर से, किसी की सुसाइड से। इसको तो जाना ही है, ये चेंज होगी ही होगी, ये हम सबको पता है। और जब ये चेंज होने से पहले का जर्नी जो है ना, वहाँ हम जब डिसाइड करते हैं कि इस लाइफ में हम क्या क्या भुगतेंगे। हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग में, वेदास में, गरुड़ पुराण में, मरने के बाद यहाँ से घसीटे जाएंगे, ये बुरा हाल होगा, नरक स्वर्ग के दो द्वार खुलेंगे, नरक में जाओगे तो कोड़े पड़ेंगे, पकौड़े तले जाएंगे तुम्हारे, बहुत बुरा हाल होगा। और अगर स्वर्ग में जाएंगे तो अप्सराएं नाचेंगी, तुम्हें शरबत परोसेंगी, और तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। तो गाइस वहां नहीं है कोई भी नरक स्वर्ग, ये मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी श्योरिटी से बोल रही हूँ कि हाँ मैं मर के आई हूँ उसके बाद मैं जी रही हूँ तो मुझे याद है, वो लेवल की बातें किसी को भी याद नहीं है। जितना मर्जी कोई बड़ा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हो, उस लेवल की बातें, क्योंकि वो हमारे सुपर कॉन्शियस लेवल में फीड है। वो जो बात ऊपर की हो रही है ना, लाइफ बिटवीन लाइफ, दो जिंदगियों के बीच की जब जिंदगी, जहां हम लटक रहे होते हैं, उस समय हम कहाँ होते हैं, वो हमारे सुपर कॉन्शियस लेवल की बात है। सुपर कॉन्शियस लेवल इस बॉडी का पार्ट नहीं है,
इस बॉडी में मौजूद नहीं है उसकी एनर्जी, वो यहाँ कहीं है, इसलिए हम उसको नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम सबकॉन्शियस की मेमोरीज को जरूर समझ सकते हैं। और सबकॉन्शियस सोल का पार्ट होता है और सोल यूनिवर्स का पार्ट होता है, इसलिए हम कनेक्शन बना सकते हैं। इस वजह से हम गॉड से, देवा से, देवताओं से, एंजल से, सबसे कनेक्शन बना सकते हैं। मैं इस क्लास को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी ये कह के कि आप आर्क एंजल से कनेक्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह के कनेक्ट आपको रिस्ट्रिक्ट करूंगी कि आप पर्टिकुलर इसी देवा से, बिल्कुल नहीं। ये क्लास रिस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं है, किस पर्टिकुलर देवा को इस समय इन्वोक करना जरूरी है या इसी को ही करो इसको मत करो, ये बिल्कुल नहीं है। इट इज अबाउट हाउ यू चूज। सब कुछ विश्वास के ऊपर है, ये समझते हैं आप? इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो, मैंने भी सुनी ही है, कहीं मैंने खुद नहीं बनाई। तो एक गुरु था, वो था झूठा, ठीक है, और उसने अपना बहुत बड़ा सत्संग बना लिया, लोग उसको मानने लगे। एक शिष्य आया उसके पास और उसको इतना विश्वास था उस गुरु पे, उसने पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया और वो इतना मानने लगा, उसकी भक्ति में लीन हो गया, हर वक्त उसका नाम जपता था। लोग ना उसकी भक्ति को देख कर ना गुरु से हटके शिष्य को भी मानने लग पड़े, उसको भी संत साधु मानने लग पड़े। गुरु को बड़ी जेलस हुई, क्योंकि वो तो झूठा था ना भाई, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी। तो वो झूठा था, उसको बड़ी जेलस हुई, उसने कहा कि भाई इस शिष्य का तो काम तमाम करने का है, क्योंकि नहीं तो लोग इसको मानने लगेंगे और मैं कहीं पीछे रह जाऊंगा। तो उसने कहा कि तू मुझे कितना मानता है? गुरु ने शिष्य से पूछा, शिष्य ने कहा आप मेरे लिए सब कुछ हो, भगवान हो, आप ही हो सब कुछ। इसके पीछे का ना रहस्य आज समझाने वाली हूँ, जो समझ जाएगा वही गुरु है। ठीक है। सो उसने कहा कि मैं इतना मानता हूँ गुरुजी कि आप जो कहो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। कहते अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने उसको कहा कि चल तू ना पहाड़ से छलांग मार दे, मेरे लिए तो कुछ कर सकता है, चल मैं आज तुम्हें देखता हूँ, तो पहाड़ से छलांग मार दे। ठीक है। विजयश्री जी प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज लाइंस मत लगाइए, प्लीज डिस्टरबेंस क्रिएट होती है इस तरह से। सो उसने कहा कि मैं पहाड़ से छलांग लगा सकता हूं, तो उन्होंने कहा कर दे। उन्होंने भीड़ इकट्ठी करी, कहा कि ये देखो ये इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, मेरे वचन मानते हैं, ये वो। उसने पहाड़ से छलांग लगाई और वो हवा में तैरता तैरता धीरे धीरे नीचे आ गया, बच गया। अब लोग तो उसको और पावरफुल समझने लगे, लोगों ने उस शिष्य को तो भाई संत बना दिया, महात्मा बना दिया, और पूजा करनी शुरू कर दी उसकी। अब यहाँ तो भाई गुरु तो अंदर अंदर जल रहा था, इसने कहा इसका तो काम तमाम करना ही पड़ेगा, अब मैं कुछ और करता। उसने कहा चल तू ना पानी में छलांग लगा दे मेरे लिए। उसने पानी में छलांग लगाई, वो नाम ले रहा है, जैसे भक्त प्रहलाद के साथ हुआ था ना, वैसा ही इसके साथ हुआ, वो तैरता तैरता बाहर आ गया। अब और लोग मानना शुरू कर गए, लोग बिल्कुल गुरु से हटकर शिष्य की तरफ चले गए। और भाई गुरु ने एक दिन बुला लिया शिष्य को कि भाई तू एक बात बता, ये कर क्या रहा है तू, ये मैजिकल पावर्स तेरे में आई कहाँ से? उसने कहा मेरे में मैजिकल पावर? गुरु जी जब मैं ऊपर पहाड़ से छलांग लगा रहा था, मैंने आपको याद किया और आप ही ने तो ऐसे हाथों में लाकर मुझे नीचे बिठाया है। गुरु जी जब मैंने पानी में छलांग लगाई, आप ही ने तो मुझे हाथों से बिठाकर बाहर रखा है। गुरु बहुत हैरान हुआ। तो गाइस इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बिलीव सबसे ऊपर है, चेहरा कोई भी हो। गॉट इट? विश्वास वो सबसे ऊपर है, चेहरा बजरंग बली का हो, शिव का हो, साईं बाबा का हो, किसी का भी हो, लेकिन विश्वास ही भगवान है। क्लियर हुई गाइस? समझ में आई? तो अब मैं आपको बिल्कुल भी इस पूरे कोर्स में रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाली हूं कि आप किसको मानेंगे किसको नहीं। ये आपके बिलीव सिस्टम में जो है वही आपकी हेल्प करेंगे, वही आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आपका उनके ऊपर विश्वास होगा। जिसके ऊपर विश्वास होगा वही आपकी हेल्प करेंगे। उसने चेहरा ले लेना है। आपका विश्वास एक्चुअली डिवाइन पे, परमात्मा पे, यूनिवर्स पे, कॉस्मोस पे, निराकार प्रभु पे है एक्चुअली। लेकिन जिस चेहरे को आप मान रहे हो वो उसका रूप लेकर आ जाएंगे, बात खत्म। क्योंकि हमें ना चेहरे देखकर बात करने की आदत है, विजुलाइज करके देखकर बात करने की आदत है। आपको पता है सबको कण कण में भगवान है, लेकिन अगर मैं आज आपसे बोलूं जाओ आज आप रामचंद्र जी से कुछ मांग लो, आज हम 100% आपकी मुराद पूरी होगी, तो आप पहले ना जाओगे मंदिर या उनकी मूर्ति या उनकी फोटो, नहीं तो आजकल के जो हमारी जेंजी है वो फोन से ही निकाल लेंगे फोटो, लेकिन फोटो के बगैर प्रेयर नहीं करेंगे। राइट गाइस? ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है हमें तो ऑब्जेक्ट के रूप में देखने की आदत है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो।
हमें तो उसको मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में देखना ही है। तो वो कहता है तू देख जिसको मर्जी, लेकिन अंदर मैं ही हूँ। वो पत्थर में भी भगवान पा लिया था ना धन्ना जट ने, है ना। तो भाई वैसा ही है, आपका बिलीफ सबसे ऊपर है। इट डजेंट मैटर कि आप किसका चेहरा देख रहे हो, इट डजेंट मैटर कि कौन किसका देवता है, पर्टिकुलरली अगर आपकी एनर्जी जिस तरफ जा रही है वही आपकी मदद करने आएंगे ही आएंगे। ठीक है। सो फटाफट से हम थोड़ी सी ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है। सो आंखें बंद करें, सभी लोग आंखें बंद करें। कैमरास जिनका ऑफ है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बाकी आपकी इच्छा है गाइस। अगर आप अपने टीचर को नाराज करना चाहते हो, आपकी इच्छा है ना। चलिए, आंखें बंद कर लें और हमेशा स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। जब आप कोई भी मेडिटेशन पे बैठते हो ना, उसका रीजन क्या है ना, आपके 7 चक्रास हैं, और आपका जो फर्स्ट चक्र है ना, जो रूट चक्रा होता है ना, आप जहां बैठते हो बेस से, और ये क्राउन चक्रा, ये एक सूत्र से जुड़े होते हैं, आपकी स्पाइन से जुड़े होते हैं। तभी टीचर्स क्लास में कहती थी ना, बैक स्ट्रेट करके पढ़ो। पेरेंट्स भी कहते हैं बैक स्ट्रेट करके पढ़ो। यानी कि हमारा रूट चक्रा से लेकर ये जो बैक से कनेक्शन आ रहा है ना यहाँ तक का, डिवाइन कनेक्शन वाली जगह का, यानी कि क्राउन चक्रा का, ये एक ही है। इसलिए जब मेडिटेशन करने बैठना है ना, तो इस पोस्चर में बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो गहरी सांसें लेते हुए हम फोकस करेंगे, पैर जमीन पर टच करें, प्लीज जरूर कोशिश करें पैर जमीन पर टच करें। और जिन्होंने ईयरफोन्स लगाए बहुत अच्छा, जिन्होंने आज नहीं लगाए कल से जरूर लगा लीजिएगा, फिर ना कहिएगा मैम हमारा नहीं लगा ध्यान। ईयरफोन्स बहुत ज़रूरी हैं इस क्लास के लिए। और कोशिश करें सबको अपने रूम से गायब कर दिया करें। ठीक है। अपने रूम में अकेले 1 घंटे के लिए, आपने जो क्लास का 8 से 9 बजे का टाइम है, अकेले होना है। ठीक है गाइस। मैं कोई म्यूजिक प्ले नहीं करूंगी आज, एक छोटी सी 5-7 मिनट की एक मेडिटेशन कराऊंगी। ठीक है। आंखें बंद और गहरी सांस। इन सांसों को लेते हुए भूल जाएं कि कोई आपको देख रहा है। गहरी सांस और गहरी, और सिर्फ उस सांस की आवाज को सुने। गहरी सांस और सांस की आवाज को सुने। फील करें उस सांस को नाक से अंदर की तरफ जाते हुए, आपके लंग्स में फैलते हुए। और जब आप सांस बाहर निकालें, फिर से महसूस करें आपके कोर खाली हो रहा है और नाक को टच करती है वो एयर बाहर जा रही है। स्कैन करें अपनी बॉडी को, यानी कि अपना ध्यान पूरे तरीके से अपने फोरहेड पे लेकर आए और देखें अंतर मन के, तीसरी आंख से, अंतर मन से, कि आपका फोरहेड, माथा कैसा महसूस कर रहा है। स्कैन करें अपने कानों को, अपनी आंखों को और अपने चीक्स को भी स्कैन करें। सांसें लेते जाएं गहरी, और अपने फेस को पूरे तरीके से स्कैन करें, यानी कि ध्यान पूरे तरीके से अपने फेस के ऊपर लेकर आए। अपने थ्रोट को, यानी कि अपने गले को स्कैन करें।
स्कैन करें अपने कंधों को। स्कैन करें अपने बाजुओं को। पूरा ध्यान अपने हाथों पे लेकर आए। अपनी चेस्ट पे लेकर आए। पूरा ध्यान अपने पेट पर, पेट पर से आती हुई आवाजें भी सुने। अब अपना ध्यान अपने रूट चक्र से अपनी थाइस थाइस पर लेकर आए। अपना ध्यान अपने घुटनों पे लेकर आए। अपना ध्यान अपने लोअर लेग्स पे, काल्व्स पे लेकर आए। पैरों पे लेकर आए अपना ध्यान। पैरों के तलों पे महसूस करें, यहां से सारी ग्राउंडिंग, यानी कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी मदर अर्थ की तरफ जा रही है। जैसे पेड़ की जड़ों की शाखाएं मदर अर्थ में फैलती हैं, इस धरती माँ में फैलती हैं, वैसे ही just like the roots of a tree spreading into the mother earth, which is a big ball, एक बहुत बड़ा गोलाकार शेप में मदर अर्थ आपकी सारी नेगेटिविटी पेड़ की जड़ों की शाखाओं की तरफ फैलती हुई अपने अंदर समा रही है। महसूस करें उन सारी नेगेटिविटी को जाते हुए मदर अर्थ में। फुल फोकस करें पैरों से किस तरह से नेगेटिविटी निकल रही है। निकल रही है। मदर अर्थ को प्रे करें, इस सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए उनसे प्रेयर करें। मदर अर्थ, हे धरती मैया, हर तरह की नेगेटिविटी को कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव एनर्जीज में। महसूस करें वहां से पॉजिटिव वाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, आपके पैरों के नीचे से। 3, 2, 1, 0।
आपको हल्की हल्की सेंसेशन महसूस होगी अपने पैरों के तलों में, हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस होगी, और जैसे जैसे ये वाइब्रेशन महसूस होती जा रही है आपकी बॉडी की 72,000 वेन्स में धीरे धीरे ये फैलनी शुरू हो गई है। ये पॉजिटिविटी आपकी वेन्स में फैल रही है, आपके पैरों को कवर करते ही इसकी स्पीड तेज हो गई है। ये पॉजिटिविटी आपके पैरों को कवर कर रही है। हल्की हल्की वाइब्रेशन सेंसेशन महसूस हो सकती है, जैसे चींटियों की चलने की सरसराहट की तरह आपके काल्स में जा रही है ये वाइब्रेशन। धीरे धीरे आपके लोअर लेग्स में फैलती हुई ये पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन आपके घुटनों में जा रही है। तेजी से आपके घुटनों में जाती हुई ये वाइब्रेशन आपके थाइस को कवर कर रही है। थाइस में महसूस कीजिए इस एनर्जी को जो आपके रूट चक्र को भी कवर कर रही है। लेट इट फ्लो इनटू योर रूट चक्रा, तेजी से जाती हुई ये वाइब्रेशंस आपके रूट चक्र को कवर करती हुई तेजी से, तेजी से आपके स्टमक में फैलती हुई आपके चेस्ट में फैलती हुई महसूस करें इसे। तेजी से आपकी बाजुओं में फैल रही है। तेजी से बाजुओं में फैलती हुई हाथों में फैलती हुई पाम्स में वो सेंसेशन एंड वाइब्रेशन महसूस हो रही है। तेजी से आपकी चेस्ट को कवर करती हुई, कंधों को कवर करती हुई वाइब्रेशन आपके गले को, गर्दन को पूरे तरीके से आपके थ्रोट को कवर कर रही है, फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। तेजी से आपके फेस में जा रही है। तेजी से आपकी आंखों को, चीक्स को, कानों को, जॉस को कवर कर रही है। आपके सर में सेंसेशन, आपके बाल बाल में, रोम रोम में वो वाइब्रेशन फील हो रही है। और पूरे तरीके से आप उस वाइट लाइट से कवर्ड हो, पॉजिटिव हो, पीसफुल, काम एंड रिलैक्स्ड हो। पॉजिटिव, पीसफुल, काम एंड रिलैक्स्ड हो। पीसफुल हो, रिलैक्स्ड हो, पॉजिटिव हो। गहरी सांस लें, गहरी सांस लें। अपने हाथों को जोड़ें, नमस्कार पोस्चर में लाएं, रब करें।
अपने पाम्स को अपनी आंखों पे महसूस करें और थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को अपने फेस पे रखकर उस एनर्जी को महसूस करें और धीरे धीरे लौटाएं। आंखें खोलें, आंखें खोलें, आंखें खोलें। वापिस आ जाए। सो गाइस, जिस तरीके से आपका फोन वाईफाई या मोबाइल डाटा से कनेक्शन पकड़कर इंटरनेट चलाता है ना, तो आपका इंटरनेट मेडिटेशन से चलेगा। ये जो आपके कनेक्शन पता है कैसे पकड़े जाएंगे? ओनली विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। स्टार्टिंग में हो सकता है ये मेडिटेशन लंबी हो, 5, 10, 15, 20 मिनट की, बट लेटर ऑन ये मेडिटेशंस क्विक हो जाएंगी, मिनट्स की रह जाएंगी और हो सकता है सेकंड्स की भी रह जाए। कैसा महसूस हुआ? लिखकर बोलकर बता सकते हैं। अच्छा फील हुआ? कुछ लोग इशारे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा फील हुआ? तो ये तो बेस है, ग्राउंडिंग तो हमें करनी ही है, ताकि हम पहले अपना डिक्लटर करें। इसको खाली करेंगे ना तो यहाँ घुसेगा कुछ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया ना, डेटा फिल हो गया है, डेटा को थोड़ा एम्प्टी करना पड़ेगा। जब एम्प्टी करेंगे ना तो स्पेस बनेगी, जब स्पेस बनेगी तो उसकी गैलरी में कुछ और फिट कर पाएंगे। आई थिंक सबको यही भाषा समझ में आती है आजकल, इसलिए मैं भी वही भाषा में बात करते हैं। तो इस गैलरी में फिट तभी हो पाएगा। थैंक यू एवरीवन। मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ, सुपर कूल, अमेजिंग, बहुत खूब, पीसफुल, थैंक यू सो मच दी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, कल से पूरे 8 बजे ज्वाइन करेंगे। एयरफोन्स लगाएंगे या जमीन पर बैठेंगे या जमीन पर पैर टच करेंगे। रोज प्रैक्टिकल होंगे, रोज प्रैक्टिकल होंगे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी क्लास समय से ज्वाइन करें और कोशिश करें, कितना, एक ही तो घंटा चाहिए हमें, 1 आवर ओनली। कोशिश करें इस समय सबको निकाल डालें, प्लीज भाई, गेट आउट हो जाओ सारे रूम से, बिकॉज ये पीसफुल टाइम आपका अपने लिए है। कल को जिनको आपको बाहर भेज रहे हो ना, उनकी भी आप मदद कर पाएंगे। तो सिर्फ आपके लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी मदद कर पाएंगे। अच्छा, क्लास के लिए पूछ रहे हैं मनीषा जी मंडे से। तो मनीषा जी, मैं ये सोच रही थी कि सबको आई थिंक 4th की छुट्टी चाहिए। एम आई राइट? होली की सबको छुट्टी चाहिए, है ना? तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार ग्रुप में कि अगर आप लोगों को होली की छुट्टी चाहिए तो हम कल क्लास कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ग्रुप में डिस्कस कर लेती हूँ। संडे देयर विल बी नो क्लास, मेरी भी छुट्टी होती है, एक ही छुट्टी मिलती है मुझे भी। ठीक है, सो कल की क्लास के लिए एक बार मैं बात कर लेती हूँ। आपको कल सुबह ही मैसेज आ जाएगा, जो भी टीम डिसाइड करेगी आप लोगों को सुबह मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है, पेन हो रहा है समिता जी, इट इज वेरी नॉर्मल। अगर आपका थर्ड आई पे और क्राउन चक्र पे पेन हो रहा है, इट मीन्स आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी। जब एक नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर हमने पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करी है ना, तो उसकी एनर्जी हिल गई है। जब हिलेगी या वो दर्द करेगी या हैवीनेस होगी, लेकिन ये हैवीनेस या पेन टेम्पररी होगा, ये बिल्कुल टेम्पररी होगा। कुछ ही समय में आप नॉर्मल फील करना शुरू कर देंगी। फिर भी अगर कुछ लगे तो पानी ज्यादा पी लीजिएगा, 2 ग्लास पानी पी लीजिएगा, परफेक्टली बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि वाटर एलिमेंट आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा गोपाल जी, 9 बजे मुश्किल हो जाएगा। क्लास का टाइम यही रहेगा, बिकॉज मैंने पर्सनली काफी लोगों के मैसेज आए हैं कि मैम होली पे छुट्टी चाहिए, तो वी आर प्लानिंग के होली वाला कल कवर कर दें। और वैसे भी एक ही दिन हुआ है, तो अभी तो मजा नहीं आया, लिंक नहीं तोड़ना है आप लोगों को भी शायद, राइट? ठीक है गाइस, सो मिलते हैं। छुट्टी चाहिए, सबको चाहिए, है ना? भांग पीनी होगी किसी ने, तभी चाहिए इनको छुट्टी। ठीक है, होश नहीं होगा। क्लास कितने बजे तक जी रहेगा? गोपाल जी, जी गोपाल जी। क्लास कितने बजे तक रहेगा एवरीडे? 1 आवर की क्लास रहेगी, 5-10 मिनट वन ऊपर जा सकते हैं अगर किसी के कोई आवर? क्वारीज रहेंगी तो। 5-10 मिनट ऊपर, 1 आवर की ही रहेगी प्रोबेबली। मेरी कल 9 बजे तक मेरी खुद की क्लास है, इसलिए मैं बोल रहा नहीं था। नहीं, 1 आवर की ही रहेगी क्लास, है ना? 8 to 9 क्लास खत्म हो जाए करेगी, इनफैक्ट 5-7 मिनट कल की पहले ही, ताकि कोई कल क्वारीज की हो तो वो दे रिकॉर्डिंग, सके। हाँ, कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर? सर ये सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलेंगी, डोंट वरी, है ना? पर ओके। अभी वाली रिकॉर्डिंग सुबह मिलेगी आप लोगों को। ठीक है ओके। जी। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट टुमारोज क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।